अगर आपका ब्रेन आपको कंट्रोल कर रहा है तो आप ज़िंदगी में कहीं भी नहीं जा सकते। लेकिन अगर आप अपने दिमाग को कंट्रोल कर रहे हैं तो आप ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी पहुंच सकते हैं। अभी इन योर केस सिचुएशन ये है, क्या पता कैसे चलेगा कि आप अपने दिमाग को कंट्रोल कर रहे हैं या आपका दिमाग आपको कंट्रोल कर रहा है? बहुत से लोगों को इस पूरी ज़िंदगी ये पता नहीं चलता कि उनका दिमाग उनके ताबे है या वो अपने दिमाग के ताबे हैं। देर आर फ्यू थिंग्स दैट आई वुड लाइक टू टेल यू। बहुत आसान है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें लगता है कि यार एक बिजनेस है, एक पर्सनल लाइफ है, ठीक है, एक आपकी सेहत है। कितने लोग हैं दुनिया में जिनको ये लगता है कि सेहत इंपॉर्टेंट नहीं होती? मैं तो जितनों से भी पूछूंगा ना, यार सेहत इंपॉर्टेंट है, वो कहेंगे सेहत अल्लाह की रहमत है। अच्छा, फिर उनसे अगला सवाल करो, यार एक्सरसाइज और अच्छी डाइट कितनी इंपॉर्टेंट है? वो कहेंगे यार ये तो सेहत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेहत बिजनेस से भी इंपॉर्टेंट है, सेहत पैसे से भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर जब मैं ये पूछूंगा कि आज उस सेहत के लिए आपने क्या किया, सुबह उठ के 1 घंटा वर्कआउट किया, क्लीन डाइट ली, जवाब मिलेगा नहीं। तो इसका मतलब कि आपको पता है कि एक चीज की अहमियत है और आपका दिमाग आपको वो अहमियत वाली चीज नहीं करने दे रहा, तो इसका मतलब है कि आप अपने दिमाग के ताबे हो। वो आपको चला रहा है, अपने ब्रेन को आप नहीं चला रहे। और ऐसा कब होता है? परेशानियों में आके, स्ट्रेस में आके, एंजाइटी में आके, बहुत सारे काम के लोड में आके, बहुत सारी चीज़ों में आके दिमाग के अंदर क्लटर हो जाता है और वो क्लटर आपको सही फैसले नहीं करने देता। वो सही फैसले जो आपको 100% पता होते हैं कि सही फैसले हैं। तो ये एक इंडिकेशन है, कामयाब आदमी को ये पता होना चाहिए कि यार अगर मैंने सुबह फजर की नमाज पढ़नी है और मेरे दिमाग ने मुझे नहीं पढ़ने दिया तो इट्स अ साइन ऑफ फेलियर। इट्स अ साइन ऑफ फेलियर कि मेरा दिमाग मेरे काबू में नहीं है। अगर आपको पता है कि यार मैंने सुबह वर्कआउट करना है और आपके दिमाग ने कहा यार छोड़ यार आज तो मैं बहुत थका हुआ, नहीं करना, इसका मतलब आपका दिमाग आपको चला रहा है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये मैक्सिमाइज होता जाता है। ये जो लोग ड्रग्स लेते हैं उनका भी दिमाग उनको चला रहा होता है। ये जो लोग चीटिंग करते हैं उनका दिमाग उनको जस्टिफाई कर रहा होता है। ये जो लोग नमाज नहीं पढ़ते उनका दिमाग उनको जस्टिफाई कर रहा होता है। फिर वो दिमाग के ताबे आ जाते हैं और फिर दिमाग जो है एक्चुअली वो हालात से चलता है। जो वो बाहर देखेगा, जो दुनिया में देखेगा, जो टीवी पे देखेगा, जो इंटरनेट पे देखेगा, जो लोगों के मुंह से सुनेगा, ब्रेन उस तरह से कॉन्फ़िगर होता जाता है। आप क्योंकि ब्रेन के ताबे हो और आप हमेशा अपने ट्रैक से हटते जाते हो। आपके अंदर जल्दबाजी आ जाएगी, आपका दिमाग आपको दूसरे शख्स के साथ कंपेयर करना शुरू कर देगा। आपका दिमाग आपको कहेगा नहीं जी बाकी सारी दुनिया तेज जा रही है, आपका तो बेड़ा घर है, कुछ जल्दी करो, आपको जल्दी कमाना है, ये रास्ता बहुत लंबा है, दफा करो इस रास्ते को, इसकी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, शॉर्टकट रास्ता लो क्योंकि वो शॉर्टकट ले रहा है। लेकिन एक कामयाब आदमी जब अपने ब्रेन को मेडिटेशन के साथ, इन छोटे छोटे चेक्स के साथ अपने काबू में ले आता है तो वो दिमाग को ये कन्विंस करता है कि यार ये जो मैं करने जा रहा हूँ ये 2 साल का रास्ता है, मैंने ये करना है और मैं ये करके दिखाऊंगा। और जब ब्रेन आपके ताबे आता है ना, जो साइंटिफिकली अगर आप पढ़ लें इसको, तो जब आप ब्रेन को कंट्रोल करते हैं अपना, तो ब्रेन कहता है जी हुक्म करें, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में आ जाता है। फिर वो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करके देगा। वो आप कहेंगे ना मैंने सीईओ बनना है, मैंने एक स्टार्टअप खड़ा करना है, और आप पुख्ता हैं और आप अपने ब्रेन को कंट्रोल कर रहे हैं, तो आपका ब्रेन आपको आइडियाज ला के देगा, थॉट्स देगा, इल्म कैप्चर करेगा, लोगों को अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव एनर्जी एमिट करेगा। और एनर्जी एमिटर्स होते हैं ना पॉजिटिवली, एक्चुअली पॉजिटिव वाइब्स यहां से आती हैं क्योंकि यू आर कंट्रोलिंग योर ब्रेन। तुमने अपने ब्रेन को ऑप्शन ही नहीं दी, तो ये करना है तो करना है। देर आर सो मेनी राइट थिंग्स जो आपको पता होती हैं और आप उसको नहीं करते, तो आप अपने ब्रेन के काबू में नहीं है। आई एम जस्ट आस्किंग यू। मैंने आपसे कहा था एक ईमेल लिखनी है। जब आप दिन में कुछ सीखते हो रात को उसको लिखना है कि मैं ये सीखा हूं, ये सही प्रैक्टिस है या गलत? सही प्रैक्टिस है। की तरह 10 दिन की ईमेल, वो इसलिए नहीं है कि योर ब्रेन इज कंट्रोलिंग यू। ये वो इंडिकेटर है जो मुझे बताता है कि यार आई एम टीचिंग समथिंग टू समवन एंड ही इज नॉट डूइंग दैट पार्ट। तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरा एक छोटा सा काम हुआ, इसका मतलब ये है कि जो पर्सन जिससे मैं डील कर रहा हूं इसका अपने दिमाग पे कंट्रोल नहीं है, या वो ये समझता है कि मैं जो उसको करने को कह रहा हूं वो गलत है। मैं जब टीम बना रहा होता ना, राइडर रोज एंकर्स के मैं जो थ्योरी बताता हूं उसमें मैं पहला इंडिकेटर ये देखता हूं कि जिस शख्स पे मैं जिम्मेदारी डालने जा रहा हूं, जिस शख्स को मैं एक डिपार्टमेंट की भागदौड़ देने जा रहा हूं, क्या वो अपने दिमाग को कंट्रोल कर रहा है या उसका दिमाग उसे कंट्रोल कर रहा है। क्योंकि अगर उसका दिमाग उसे कंट्रोल कर रहा है तो वो शख्स एक टाइम बॉम्ब है, टिकिंग टाइम बॉम्ब। वो कभी भी फट सकता है, हालात में, प्रेशर में, घर से लड़के आएगा ऑफिस में फट जाएगा,
किसी दोस्त से लड़ेगा, CEO के सामने फट जाएगा। नुकसान कहाँ पे होगा, फटेगा वो कहाँ पे? क्यों? क्योंकि वो तो अपने ब्रेन के ताबे है। ब्रेन उसके ताबे नहीं है। ब्रेन को ताबे करना है ना, छोटी छोटी प्रैक्टिसेस करो। कमिट योर सेल्फ केयर, 4 घंटे बाद तुमने 4 घंटे फोकस करना, ये काम करना और अपने आप को उससे बाहर ना आने दो। कमिट योर सेल्फ, सुबह उठ के मैंने नमाज पढ़नी है, पढ़ो। कमिट योर सेल्फ के 1 घंटा मैंने वर्कआउट करना है, मत छोड़ो। याद है दुरानी साहब की बात कि अपने आप से किए हुए वादे मत तोड़ो। उसका साइंटिफिक फैक्ट ये है, जब मैं दुरानी साहब ने मुझे ये समझाया था कि अपने आप से किए हुए वादे मत तोड़ो, उसका साइंटिफिक फैक्ट ये है कि यू आर कंट्रोलिंग योर ब्रेन। जब आप अपने वादे तोड़ रहे होते हैं तो आपका ब्रेन आपके कंट्रोल से बाहर चला जाता है, एंड दिस इज वेयर, जहां से इंसान की तबाही शुरू होती है, दुनिया की भी और आखिरत की भी। आप अपने ब्रेन को लूज कर देते हैं। लेकिन जब आप स्टिक होते हैं अपनी बात पे कि यार ये मैंने कहना, तो मेरा ब्रेन मेरे हिसाब से चलेगा, मेरा दिमाग दुनिया के हिसाब से नहीं चलेगा, मेरा दिमाग XYZ के हिसाब से नहीं चलेगा, मेरा दिमाग मेरे हिसाब से चलना चाहिए, अदरवाइज मैं जिंदगी में कहीं नहीं जा रहा। अगर कुछ भी नजर नहीं आ रहा ना अंधेरे में, अल्लाह है ना देने वाला, अल्लाह देता है। ये तब देता है जब आपका ब्रेन आपके ताबे होता है। और मैं लास्ट बात आपको सबसे इंपॉर्टेंट कहूँ, ब्रेन ताबे तब आता है जब आपका ईमान मजबूत है। जब आपको ये पता होगा ना कि ये जो मैंने नियत की है, ये जो मैंने प्लान किया है, या मैं मेहनत करूँगा और अल्लाह मुझे देगा, पहला जो इंडिकेटर आएगा ना, अल्लाह आपका ब्रेन, आपका दिमाग आपके ताबे कर देगा। और उसके बाद आप जिंदगी में कहीं भी पहुंच सकते। तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ तक पहुंचा तो मुझे तकलीफ नहीं हुई? अंधेरा कभी कभी ऐसा होता था, लगता था कि यार मर जाना चाहिए। कभी कभी लोग इतनी ज्यादती करते थे, दिल दुखता था कि यार ये दुनिया है क्या भला, यार ये चीजें तो जीने के काबिल ही नहीं है, दफा करो इस दुनिया को, ये तो आगे जितना आगे बढ़ते जाएंगे उतना जलील करती जाएगी। कभी कभी ऐसा लगता था कि यार सब कुछ अच्छा करके भी नुकसान हो गया। कभी लगता था कि यार कुछ भी नहीं है, मैं कुछ बन ही नहीं सकता। सिर्फ एक बात पे यकीन था कि यार अल्लाह से मांग रहा है, पूरी मेहनत करनी है, ये प्रोसेस फॉलो करना है। मुझे पता है मैंने 4-5 साल मेहनत करनी है, मुझे पता था। रात मुझसे पूछा था बच्चे ने, मैं नाम नहीं लेता, कि सर आप अब ये लंदन जा रहे हैं पढ़ने के लिए, ये फैसला कब किया था? मैंने कहा था 7 साल पहले। अगर 7 साल पहले मैं फैसला ना करता और 3 साल में MS पे ना लगाता तो आज मैं क्वालिफाई नहीं करता था लंदन जाने के लिए। 7 साल सब्र किया, कह रहे एक वक्त आएगा जब मुझे अल्लाह मौका देगा तो फिर उस वक्त मेरे पास ये कमी नहीं होनी चाहिए। यहाँ कंट्रोल होता। अगर यहाँ कंट्रोल नहीं है तो उसके 2 वजूहात हैं, या तो सामने वाले की बात ही गलत है, या सामने वाले की कोई इज्जत नहीं है, या आपको आपके दिमाग पे कंट्रोल नहीं है। देयर इज नो अदर ऑप्शन। तो या तो जब मैं आपको कुछ समझा रहा होता हूँ तो डिबेट करो, आर्गुमेंट करो, बताओ मुझे I'm फाइन, मैं गलत हूँ, नहीं आपने इसको इस तरह से नहीं करते, इस तरह से करते हैं। लेकिन जब एट द एंड ऑफ द कन्वर्सेशन हम एक पेज पे होते हैं और उसके बाद वो चीज़ नहीं होती, या तो मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, या आपको आपके ब्रेन पे कंट्रोल नहीं है। तीसरी ऑप्शन बताओ। देयर इज नो थर्ड ऑप्शन, इजंट इट? इसलिए मैंने एक स्टेटमेंट दी थी अभी कि यार वेयर डू यू स्टैंड। और ये मैं रिकॉर्ड इसलिए कर रहा था कि ये हमारे मुआशरे का अलमिया है, हमारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि वो अपने दिमाग के ताबे हैं या दिमाग उनके ताबे है। ये वो एज होती है, जवानी वो होती है जब आपको लगता है कि बहुत ताकत है, और ये जो ताकत का नशा है, ये जो फीलिंग्स हैं, एहसासात हैं, जज्बात हैं, हार्मोन्स हैं, ये एक्चुअली ड्राइव कर जाते हैं आपको आपके दिमाग के ताबे। अगर एक शख्स जवानी में अपने दिमाग को अपने ताबे ले आए ना, वो दुनिया बदलने की सलाहियत रखता है। मैं इससे ज़्यादा बात नहीं कर सकता। थैंक यू वेरी मच।